बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज हम यूनिट नंबर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं। टुडेज टॉपिक इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन्वेस्टिगेशन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कल हमने प्रीवियस लेक्चर्स में थर्मियोनिक एमिशन के बारे में पढ़ा था, विच इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट वी विल यूज़ इन द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। थर्मियोनिक एमिशन क्या था कि द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हॉट मैटर सरफेस कॉल्ड द थर्मियोनिक एमिशन। तो आज हम प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। उससे पहले हम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस कैसे कराते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलते कैसे हैं, वो जो डिवाइस है विच इज़ हेल्प टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट डिवाइस इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉनिक गन जो है ये हेल्प करती है टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक गन का जो है स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस तरह से होती है, किस तरह से ये वर्क करती है। नेक्स्ट जो फिर हमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेंगे उन इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो दो प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे, एक तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन्स and second is the effect of magnetic field on the electrons. So let's start with the diagram of electronic gun. इलेक्ट्रॉनिक गन जो है ये बेसिकली कंसिस्ट करती है फिलामेंट पे, मेटल फिलामेंट पे। जैसे हमने कल थर्मियोनिक एमिशन में कहा था कि डिफरेंट मेटल्स जो हैं वो एट द डिफरेंट टेम्परेचर जो हैं डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करते हैं। और फॉर द टंगस्टन मेटल जो वोल्टेज रिक्वायर्ड था वो 6 वोल्ट और एंड जो है 0.3 एम्पेयर करंट। अगर हम 6 वोल्ट वोल्टेज एंड 0.3 एम्पेयर करंट प्रोवाइड करें तो टंगस्टन फिलामेंट में से, टंगस्टन मेटल में से इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे फिलामेंट क्या होता है कि अगर हम मेटल को थ्रेड लाइक थिक या थिन करके जो कनेक्ट करते हैं वो जो मिलता है हमें वो फिलामेंट होता है। और लूप्स की फॉर्म में हमने लिया हुआ है, इससे जो वायर हम यूज़ करेंगे उसका एरिया जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। प्रीवियस चैप्टर में हमने लूप्स का पढ़ के आए हो कॉन्सेप्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक गन कंसिस्ट करती है फिलामेंट पे विच इज़ कनेक्टेड विद द वोल्टेजेस टू हीट फिलामेंट। ऑल्सो एक मेटल एनोड जो है ये कनेक्ट किया जाता है विद द हाई पावर सप्लाई। इस हाई पावर सप्लाई का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो फिलामेंट के साथ अटैच है विच एक्ट एज द कैथोड एंड पॉजिटिव कनेक्ट द अदर इलेक्ट्रोड कॉल्ड द एनोड। अब होगा क्या, और एक और बात यहाँ पे कि यहाँ पे 2 बैटरीज कनेक्ट हैं, एक ये वाली फॉर फिलामेंट पावर सप्लाई एंड फॉर द एनोड। अब यहाँ पे दोनों जो बैटरीज है देखा जाए तो ये सीरीज़ में कनेक्ट हैं। और हमने 14 चैप्टर में पैरेलल एंड सीरीज़ कम्बिनेशन पढ़ा था कि इन सीरीज़ कम्बिनेशन जो टोटल वोल्टेज होता है वो ऐड हो जाता है, यानी कि टोटल वोल्टेज जो बैटरी की होती है वो सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस होते हैं फॉर सीरीज़ कम्बिनेशन। एंड फॉर पैरेलल कम्बिनेशन जो टोटल वोल्टेज रिमेंस द सेम। इसमें जो है वो 2 बैटरी सीरीज़ में लगाई गई हैं, जो फाइनल आपके पास वोल्टेज होगा टोटल होगा उन दोनों का सम होगा, तो रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, वो हाई वोल्टेज मिलेगा। और ये जो हाई पावर सप्लाई है ये सेवरल थाउजेंड्स वोल्ट्स होती है। फॉर एग्जांपल कि ये 1000 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है। अब जब यहाँ से टंगस्टन फिलामेंट हीटअप होगा, जब 6 वोल्ट की बैटरी हमने लगाई हुई है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट और 0.3 एम्पेयर करंट जो यहाँ से पास होगा तो यहाँ से ये हीटअप हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ से इमिट होना शुरू हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये फिर अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द एनोड विच इज़ हाईली पॉजिटिवली चार्ज्ड। इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव करेंगे टुवर्ड्स द एनोड विद द हाई स्पीड। मूव करने की रीज़न क्या है कि ये भी तो है कि ये जो इधर पॉजिटिव चार्जेस है ये इस तरफ को अट्रैक्ट हो जाए,
इसकी रीज़न ये है कि ये जो नेगेटिव जो टर्मिनल है इस फिलामेंट पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स पे भी कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। एज अ रिज़ल्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन आगे को मूव करेंगे। सेकेंड रीज़न क्या है कि ये जो एनोड है हाईली पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट करेंगे टुवर्ड्स द हाईली पॉजिटिवली चार्ज एनोड विद द वेरी हाई स्पीड। क्लियर। इधर से भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और यहाँ से यहाँ एनोड में एक फाइन होल या फिर एक स्लिट है जिससे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे, तो एक फाइन बीम की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे एक लाइन में। इस तरह से इलेक्ट्रॉन गन में थर्मोनिक एमिशन का प्रोसेस होता है, और इलेक्ट्रॉन जो रिलीज़ हुए हैं, इमिट हुए हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ फाइन बीम जो है वो आगे मूव करते जाएंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन ये एनोड है फर्दर कनेक्ट किया जाता है विद एवोकोटेड ग्लास ट्यूब से, जिसके अंदर फिर हम जो है वो जो डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन द ग्लास ट्यूब। तो अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कि हम इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कस करेंगे दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन बीम, यानी कि डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के हाउ इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉन गन में देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं फिलामेंट से और फिर एक्सेलरेट करते हैं टुवर्ड्स द एनोड, और वहाँ से फाइन होल में से ये फाइन बीम की फॉर्म में ये ट्रैवल करते हैं इन द स्ट्रेट लाइन। आगे एनोड के अगर हम एक एवोकोटेड ग्लास ट्यूब लगा दें और इलेक्ट्रॉनिक बीम जो है वो इस गिलास में से पास हो रही है स्ट्रेट लाइन में, और अगर हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें बाय अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, पॉजिटिव प्लेट एंड द नेगेटिव प्लेट, पैरेलली इन द हॉरिजॉन्टल वे, कि हमने यहाँ पे दो प्लेट्स को कनेक्ट कर दिया, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट एक नेगेटिव, जिसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। जैसे प्रीवियस चैप्टर्स में हम पढ़ के आए हैं ऐसे कि ये पॉजिटिव प्लेट ये नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा ये वाला, ठीक है, इस तरह से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जो है वो यहाँ से हो जाएगा। अगर हम इस फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन रखें, इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको जोड़े थे, ये मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस, तो सेम केस जो है वो यहाँ पे होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन गन से इमिट होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बीम जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फाइन बीम की फॉर्म में एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं इन द ग्लास ट्यूब। यहाँ पे देखें ग्लास ट्यूब में यहाँ पे नेगेटिव का साइन है और यहाँ आगे जो है वो पॉजिटिव का साइन है। ये इसलिए है कि इसमें इंटर होने के बाद इलेक्ट्रॉन आगे कैसे मूव करेंगे, वो इसलिए होंगे कि यहाँ पे नेगेटिव जो अप्लाई किया है, इंटर होने के बाद नेगेटिव रिपेल करेगा और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा और ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहेंगे। और जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो स्ट्रेट लाइन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, ये दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे और नेगेटिव प्लेट पे जो चार्जेस हैं वो इनको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसकी रिपल्शन की वजह से और इनकी अट्रैक्शन की वजह से ये क्या करेगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट कर जाएंगे बाय अ फोर्स F इज इक्वल्स टू QE। यहाँ पे Q क्या है, चार्जेस हैं, एंड E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतनी डिफ्लेक्शन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ चार्जेस जो हैं, अगर हम पॉजिटिव नंबर ऑफ़ चार्जेस जितने ज़्यादा होते जाएंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो अट्रैक्ट करेंगे, तो डिफ्लेक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, डिफ्लेक्शन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर।
तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है वो प्योरली डिपेंड किस पे कर रही है, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जो जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डिफ्लेक्शन की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, उतनी ज़्यादा। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। को सिंपल वर्ड्स में कहा जाए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट कर जाएंगे, और किस तरफ को डिफ्लेक्ट करेंगे, टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, हाई पोटेंशियल की तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय मैग्नेटिक फील्ड। इसमें हम देखेंगे कि अगर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पे एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर क्या होगा, वो किस तरह से डिफ्लेक्ट करेंगे और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। इसके लिए फिर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन से जो इलेक्ट्रॉन बीम इमिट हुई थी वो एवोकेटेड ग्लास ट्यूब में एंटर हुई, होने के बाद ये स्ट्रेट लाइन में मूव करें। हम यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग अ हॉर्स शू मैग्नेट विच इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के राइट एंगल यानी कि परपेंडिकुलर हो। इसके लिए हम मैग्नेट जो यूज़ करेंगे वो हॉर्स शू मैग्नेट होगा। चैप्टर नंबर 15 में हमने जो मैग्नेट्स यूज़ किए हैं वो हमने बार मैग्नेट यानी सिंपल मैग्नेट यूज़ किया है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। हॉर्स शू मैग्नेट इसको जो होता है वो इसकी शक्ल जो है वो यू शेप होती है इस तरह से। ये जो हॉर्स होते हैं उनके पाँव में एक मेटल की स्ट्रिप जो है वो इस तरह की स्ट्रिप जो है वो लगा दी जाती है ताकि जो घोड़े होते हैं उनके पाँव जो हैं वो ज़ख्मी ना हो। तो उस शेप का जो मैग्नेट होता है उसे कहते हैं हॉर्स शू मैग्नेट, नॉर्थ और ये साउथ। ये मैग्नेट जो हम अप्लाई करेंगे उसकी शेप होगी। एक चीज़ और जो कि हम पढ़ के आए वो ये होता है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑरिजिनेट होती हैं फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड इंटर हो जाती हैं इन द साउथ पोल, यानी कि नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में इंटर हो जाती हैं। तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होगी। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है बाय यूजिंग अ हॉर्स शू मैग्नेट, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के परपेंडिकुलर कैसे है, इसके ये समझ लें कि हमने इस तरह से लगाया हुआ है हॉर्स शू मैग्नेट और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके अंदर से पास हो रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं रफली एक स्केच ड्रॉ करूँ, यानी कि इस तरह से ये हॉर्स शू मैग्नेट है, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और जो इलेक्ट्रॉन बीम ये समझ लें कि ये इस तरह से इसके अंदर से पास हो रही है। दोनों के दरमियान में एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन्स जो की डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो एट राइट एंगल। इसी पर्पस के लिए हम यहाँ पे हॉर्स शू मैग्नेट यूज़ करते हैं। जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे थे वो डिफ्लेक्ट कर जाएंगे ऑन द आइदर साइड ऑफ द मैग्नेट, कि जिस तरफ को मैग्नेट लगाया उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। अब डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है कि हम अपने लेफ़्ट हैंड का थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर इस तरह यूज़ करते हैं कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। जो फोर फिंगर होती है वो रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ फील्ड को, मिडल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट को, एंड जो थंब है पॉइंट करेगा मैग्नेटिक फोर्स को। जो मैग्नेटिक फील्ड जो की वजह से जो फोर्स होगी उसी फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिफ्लेक्ट करेंगे। तो एक्चुअली में थंब यहाँ पे पॉइंट आउट करेगा डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स।
यहाँ पे हम अगर अपना लेफ़्ट हैंड अप्लाई करें, लेफ़्ट हैंड, तो इस तरह से ये होगा, ठीक है। ये जो आपकी 4 फिंगर है ये रिप्रेजेंट कर रही है फील्ड को कि ये नॉर्थ टू साउथ है, ठीक है। और मिडल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट को, और जो आपका थंब है ये पॉइंट करेगा डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन को। अब यहाँ पे जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है ये फॉर द कन्वेंशनल करंट है। कन्वेंशनल करंट कौन सा था? जो दैट फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। लेकिन इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो करंट की डायरेक्शन जब चेंज हो गई, अब यहाँ पे जब मैंने पॉइंट आउट किया था, यानी कि अपना अप्लाई किया था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो थंब अपवर्ड था फॉर द कन्वेंशनल करंट। लेकिन यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, तो फिर क्या होगी, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। डिफ्लेक्शन किस तरफ होगी, डाउनवर्ड होगी, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाएगी। तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो इस तरह से बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देख सकते हैं कि वो किस तरफ को डिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस किया। इसमें हमने देखा कि हाउ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से डिफ्लेक्ट करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ, अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसका कैसे इफ़ेक्ट होता है। तो इसमें आज टॉपिक में हमने इलेक्ट्रॉन गन को देखा, इलेक्ट्रॉन्स इमिट कैसे होते हैं, फिर हमने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। तो ये आज का हमारा टॉपिक था।